कल जिला परिषद के हॉल में जो सीन हुआ है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारी सीमाएं लांघ दी और सीमाएं लांघ के एक सीनियर आईएएस अफसर को, जो कि जिले का उपायुक्त तो है, उसको अपमानित करने का काम किया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का घमंड सातवें में आसमान पे है। मैं 50 साल से पॉलिटिक्स में हूं। हम कभी मिनिस्टर था मैं जिस समय, हम डीसी को बुलाते थे तो डीसी आता था। अब मुझे ये तो पता नहीं कौन सी प्रोटोकॉल है, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता कि एमपी को एक डीसी रिसीव करना है, मैंने नहीं देखा। अगर कोई है तो मुझे उसकी जानकारी नहीं। लेकिन मैं कहता हूं प्रोटोकॉल भी हो। एक आईएएस अफसर को, जिला उपायुक्त को, अगर एक सांसद ये कहता कि आप बाहर चले जाओ, मैं आपके बगैर भी मीटिंग करूंगा, आप अंदाजा लगाओ इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों जो हार हुई है अक्टूबर 2024 में, उसको पचा नहीं पा रहे, बड़े हताश और निराश है और वो सरकार को किसी न किसी ढंग से टारगेट करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से वो टारगेट करना चाह रहे हैं, वो अपने आप को टारगेट कर रहे हैं। डीसी का कुछ नहीं गया, दीपेंद्र का सब कुछ चला गया। आज जिस प्रकार से एक आदमी को आप अपमानित कर रहे हैं, इतने बड़े अधिकारी को अपमानित कर रहे हैं, मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। और मैं ये मांग करता हूं सरकार से कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, पर्चा दर्ज होना चाहिए उसके खिलाफ, और एफआईआर करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए और उससे पूछताछ होनी चाहिए किसके कहने से उसने किया है। उनके साथ 2 एमएलए थे, मेरा अनुमान है कि उन एमएलए ने भड़काया उसको, और भड़काने की वजह से वो उन एमएलए के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार अगर मान लो उस पर कार्रवाई करने में असमर्थ होती है, नहीं करती, तो मैं इस छोरे को छोड़ूंगा नहीं। मैंने तो सोचा था कि 50 साल का होने वाला है, अब उसकी वो पप्पू वाली इमेज खत्म हो गई है, लेकिन आज भी वही उसी सिस्टम से बात कर रहा है। तो उसने बड़ा इमेच्योर काम किया है, जो बच्चे लोग भी नहीं करते ऐसा काम। तो मैं बड़ा दुखी हुई आजकल के इंसिडेंट से, और मैं अगर वो सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। कोर्ट में जाके इसके खिलाफ, वो मेरे पास वीडियो है, जिस प्रकार से उसने अपने घमंड का प्रदर्शन किया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने घमंड दिखाया है, ये घमंड तो उनको ले बैठा। घमंड के चक्कर में तो सरकार चली गई। जिस प्रकार से बाप बेटे ने जो लोगों का नाश किया है, जो लोगों को सरकार के खिलाफ खड़ा करके, और आप ये सरकार के पक्ष में चले गए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी होकर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। प्रोटोकॉल भाई साहब, मैं मिनिस्टर रहा हूँ। डीसी को रिसीव करना। अरे मैं मिनिस्टर रहा हूँ, कभी डीसी रिसीव नहीं करना आता था। मैं पहली विजिट पे अगर आया हूँ किसी जिले में तो डीसी रिसीव करना आता था। मिनिस्टर तो एमपी से बड़ा होता है। 50 साल से मैं राजनीति में, मैंने कभी नहीं देखा चीफ मिनिस्टर गवर्नर को और चीफ मिनिस्टर को तो डीसी रिसीव करने आता है। मैंने कभी ये बात तो पहली बार सुन रहा हूँ। और जहां तक प्रोटोकॉल का है, वो डीसी ने सीईओ को भेजा है, जो अपने जिला परिषद के सीईओ है, उनको भेजा। और दीपेंद्र की आदत है बहुत गंदी कि वो 5-5 घंटे लेट आते हैं, और यहां भी कल वो आधा पौना घंटा लेट थे। उनकी वेट की प्रशासन ने पूरी। जब देखा कि वो नहीं आ रहे तो उन्होंने वहां जाके बैठ गए, और फिर वो धमका रहा है लोगों को। ये कोई प्रजातंत्र में ये कोई अच्छा नहीं है। हम इसके खिलाफ
एक्शन चाहते हैं सरकार का, सरकार को मजबूती से काम करना चाहिए और दीपेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। आप करवाएंगे या फिर डीसी जो है डीसी का कोई बयान इस बारे में? मेरे से डीसी की कोई बात नहीं हुई। मैं तो एक पार्टी का वर्कर होने के नाते मैंने वीडियो देखा, वीडियो देख के मैं बड़ा आहत हुआ और मैंने ये फैसला किया उसी वक्त कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं उसकी गिरफ्तारी की मांग करूंगा। आपके जो है नेताओं पर कई आरोप लगे हैं, जैसे चंद्र प्रकाश है आदमपुर से बीजेपी विधायक और लोटा ने कहा जिसने कि प्रकाश को एक बार सत्य भी किए हैं अशोक अरोड़ा के साथ। देखिए, मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हवा चलती हुई सुनी है मैंने। ये तो एक मैंने अपनी आंखों से देखा है सीन, और आप सबने देखा है, अकेला मैंने नहीं देखा, सबने देखा आपने। और मेरे जहां तक मेरा ख्याल है, हर आदमी इस बात से, मेरी बात से सहमत है कि रोहतक के सांसद ने गलत किया है। वो मीटिंग के बाद डीसी को कह सकता था कि आपने गलत किया। अरे पब्लिकली आप उसको झाड़ रहे हो, या आपको किसने लाइसेंस दे दिया कानून अपने हाथ में लेने का? तो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। आप अगर इलेक्ट हो गए तो आप भगवान नहीं बन गए क्या? आप जो जिसको मर्जी चाहोगे बेइज्जती कर दोगे? क्या मंशा थी आपको क्या लगता है? सस्ती लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता। ये बच्चा है, इसको लोग पप्पू कहते हैं, और इसने अपनी पप्पूगिरी दिखा दी। सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए उसने कि देखो मैंने डीसी को धमका दिया। अरे कोई डीसी मेरे जैसा होता है ना तो इसको बता देता क्या होता है। ये तो बेचारा शरीफ आदमी था डीसी, कि उसने चुपचाप सुन लिया सारी बातें। डीसी का कोई कसूर नहीं मैं मानता, वो चुपचाप बेचारा सुनता रहा। सारा कसूर दीपेंद्र का है और दीपेंद्र के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाई वो अपनी अपनी तासीर की बात है। मैं होता तो उल्टा बोलता, नहीं उसको धमकाता। वहीं तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, तू ये बदतमीजी कर रहा है। बाकी मैंने रामचंद्र जी से बात की थी, वो भी कह रहे थे गलत हुआ सब कुछ, कहते हैं लेट आया। इसकी बहुत बड़ी बीमारी है, गांव में भी ये 5-5 घंटे लेट आता है। कोई प्रोग्राम में बेचारे लोग सब कुछ चला जाता है फिर आता है। अभी अपने गांव में गया था, ये अपने गांव, खुद के गांव में सारे गांव को न्योता दे दिया कि दीपेंद्र आ रहा है, दीपेंद्र आ रहा है। 50 आदमी इकट्ठे हुए। जब इन्होंने देखा 50 आदमी इकट्ठे हुए, ये फटाफट प्रोग्राम खत्म करके भाग गया। इनका बाप बेटे का खेल खत्म हो चुका है। बाप बेटे राजनीति इनकी समाप्त हो चुकी है। इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है, हरियाणा के लोगों के साथ धोखा किया है। जिस प्रकार से ये बताता हूं, जब तक ये बाप बेटा कांग्रेस में रहेगा, कांग्रेस कभी नहीं उभरेगी। अगले 20 साल बीजेपी की सरकार आती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया दीपेंद्र हुड्डा ने कि रिमोट कंट्रोल से हरियाणा की सरकार चल रही है दिल्ली से। ये आरोप इनके पास और है क्या आरोप लगाने के अलावा? आरोप ही लगा सकते हैं, अपने पल्ले तो कुछ है नहीं, तो इसलिए ये इनके पास ये झूठे आरोप हैं। सरकार नायब सिंह सैनी बहुत अच्छी चला रहे हैं, और उनकी लोकप्रियता की वजह से उन्होंने जो काम किए ईमानदारी से, बगैर पर्ची बगैर खर्ची। इनके वक्त में तो पर्ची खर्ची का क्या मामला था, आज क्या हालत थी। गड़ी सांपला कलोई के लोग पर्ची खर्ची करके मैं बता रहा हूं, लोगों को नौकरियां मिलती थी कांग्रेस के वक्त। आज ये कह रहे हैं कि जब सही ढंग से काम होने लगे तो इनको तकलीफ हो रही है। नायब सिंह सैनी ने कहा था कि मैं ओथ बाद में लूंगा, पहले 25,000 लोगों को रिक्रूटमेंट की चिट्ठी दूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। तो नायब सिंह सैनी के बारे में अगर कोई ये बात कहता तो गलत है। ठीक है।